जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू सैनिक समाचार। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे और ये जानकारी जुड़ी हुई है ECHS से। आप सभी को पता है कि आपका जो पेंशन है उसका अब डिजिटलीकरण हो चुका है और इसके साथ साथ जो आपके कैंटीन के कार्ड हैं, ECHS के कार्ड हैं और आपकी जितनी भी अन्य जो सुविधाएं हैं जो एज ए आपको एक्स सर्विसमैन होने के तौर पे मिलती है, वो भी अब इस डिजिटल ज़माने में डिजिटल होती जा रही है। इसी कड़ी में आपका ECHS कार्ड का एनुअल वैलिडेशन सक्सेस शुरू हो चुका है और अब आधार अथेंटिकेशन को भी 1 अप्रैल 2024 से कंपलसरी तौर पे नहीं लेकिन ऑप्शनल तौर पे शुरू कर दिया गया है और जल्द ही ये कंपलसरी तौर पे शुरू हो जाएगा। यानी जब आप ECHS पॉलीक्लिनिक से इम्पेनल हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाएंगे तो वहाँ पे पहले आपका आधार अथेंटिकेशन होगा, OTP आएगा, आप कंफर्म करेंगे तो आगे आपका इलाज शुरू होगा। तो क्या अब ECHS से इलाज नहीं मिलेगा? मैं बात उन डिपेंडेंट और ECHS लाभार्थियों की कर रहा हूँ जिनके ECHS कार्ड में नाम डिस्चार्ज बुक और आधार कार्ड से अलग है और ECHS कार्ड में जन्म तारीख डिस्चार्ज बुक और आधार कार्ड से अलग है। यानी नाम और जन्म तारीख का यहाँ पे सबसे बड़ा पंगा है। अक्सर जो पुराने सैनिक हैं उनके आप डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उसके अंदर जो माता पिता के नाम है और जन्म तारीख है वो मिसमैच है, क्योंकि उस समय पार्ट ऑर्डर पब्लिश करते समय जन्म तारीख नहीं पूछी जाती थी। जब भर्ती के समय एनरोलमेंट फॉर्म भरते थे तो उस समय एज पूछी जाती थी और एज डाल दी जाती थी, सभी डिक्लेरेशंस को साइन करवा दिया जाता था। रिकॉर्ड ऑफिस में जब अर्पण नाम का एक सॉफ्टवेयर आया जिसमें कि एज की जगह डेट ऑफ बर्थ डालना कंपलसरी था, तो अर्पण में जब सीट रोल से डाटा फीडिंग हो रहा था तो उस समय अप्रोक्स एज के मुताबिक डेट डाल दी गई। यानी कोई 40 साल किसी की लिखी थी और 20 साल उस जवान की नौकरी हो गई 60 साल, तो उसकी 1 जनवरी 1960 लिख दी गई। अब अर्पण में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ ECHS कार्ड के ऊपर प्रिंट होती है। इसके अलावा यदि आप ECHS कार्ड में एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ माता पिता की डालेंगे तो वो डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट नहीं होगी, ECHS कार्ड नहीं बनेगा, आपको मजबूरन जो अर्पण में डेट डली हुई है वही डालनी होगी। तो इसके लिए यदि डिस्चार्ज बुक या सर्विस रिकॉर्ड में माता पिता का या डिपेंडेंट का नाम सही नहीं है तो सही नाम का पार्ट ऑर्डर पब्लिश कराओ और उसके बाद डिस्चार्ज बुक और PPO में अपडेट कराओ। यदि जन्म तारीख सही नहीं है तो सही जन्म तारीख का पार्ट ऑर्डर पब्लिश कराओ और डिस्चार्ज बुक और PPO में अपडेट कराओ। पहला काम यही रहेगा। इसके बाद गलत नाम और जन्म तारीख वाले ECHS कार्ड को ब्लॉक करके नया ECHS कार्ड बनाओ। तो साथियों, इस वीडियो में कहानी यहीं से शुरू होती है कि जो गलत नाम और जन्म तारीख थी उसका पार्ट ऑर्डर पब्लिश हो चुका है, डिस्चार्ज बुक में अपडेट हो चुका है, जो रिकॉर्ड का अर्पण सॉफ्टवेयर है उसमें अपडेट हो चुका है और PPO में भी करेक्ट हो चुका है। अब हम प्रोसेस जानेंगे कि ECHS की वेबसाइट के जरिए इनको ब्लॉक कैसे करना है और दोबारा से नया कार्ड कैसे बनाना है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको ECHS की वेबसाइट पे जाना है, ECHS.sourceinfosys.com। उसके बाद आपको, यदि आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्लिक टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डाल के लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये हो गया ECHS में लॉगिन। इंस्ट्रक्शन आएगी, ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले मोर ऑप्शन में जाना है। मोर ऑप्शन में एक ऑप्शन आएगा ब्लॉक कार्ड्स। ऑप्शन बहुत सारे आएंगे, चेंज मोबाइल नंबर, चेंज पॉलीक्लिनिक, रिवर्ट एप्लीकेशन, रीप्रिंट ऑफ लॉस ऑफ 64 KB कार्ड, अप्लाई रिफंड MRO, अप्लाई रिफंड, चेंज इन डाटा और चेंज मोबाइल नंबर डिपेंडेंट। यहाँ पे एक चेंज इन डाटा का ऑप्शन भी आता है।
इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कार्ड्स, क्लिक टू अप्लाई फॉर चेंज इन डाटा। लेकिन यहाँ पे किसी पे अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आएगा। कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे देख रहे हैं आप लिखा हुआ है कार्ड्स ऑलरेडी हैंडेड ओवर आर एलिजिबल फॉर चेंज इन डाटा, यू नीड टू ब्लॉक फॉर विच यू वांट टू चेंज द डाटा। यानी उस कार्ड को आपको ब्लॉक ही करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ से क्लिक करके कोई चेंज डाटा करने का ऑप्शन नहीं है। तो आइए चलते हैं, पहले उन कार्ड को ब्लॉक कर देते हैं जिन कार्ड में डाटा को सही करना है। तो यहाँ से एक बार फिर आप होम पे क्लिक कर दें और होम पे क्लिक करने के बाद ब्लॉक कार्ड के ऊपर क्लिक कर दें। अब यहाँ अगेन आप मोर ऑप्शन में जाएं और ब्लॉक कार्ड के ऊपर क्लिक कर दें। अब जिस जिस कार्ड को ब्लॉक करना है उनको आप यहाँ पे आगे जो चेक बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो हमें 2 कार्ड को ब्लॉक करना है, तो उन दोनों कार्ड को हमने यहाँ पे टिक कर दिया। अब उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा सबमिट। तो यहाँ पे जो रीजन है इसमें आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ड्यू टू चेंज इन डाटा, ड्यू टू लॉस ऑफ 64 KB कार्ड, ड्यू टू डेथ ऑफ मेंबर, मिसलेनियस, नो मोर एलिजिबल। इनमें से हमें क्या डाटा में चेंज करना है, इसलिए यहाँ से ड्यू टू चेंज इन डाटा को क्लिक करेंगे। यदि किसी का कार्ड गुम हो जाता है तो सेकंड नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कोई मेंबर की डेथ हो जाती है तो तीसरे नंबर, इसके अलावा कोई रीजन हो तो मिसलेनियस, नो मोर एलिजिबल यानी किसी बच्चे की 25 साल उम्र हो जाती है या फिर वो उससे पहले शादी कर लेता है तो लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको ब्लॉक कर देना है। तो हम यहाँ पे डाटा इनकरेक्ट है, नाम और जन्म तारीख इनकरेक्ट है, इसलिए पहले ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट कर दिया ड्यू टू चेंज इन डाटा। अब सब कैटेगरी में कुछ नहीं है, एंटर रिमार्क, आप अपनी तरफ से भी यहाँ पे रिमार्क एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने लिख दिया डेट ऑफ बर्थ ऑफ फादर इनकरेक्ट एंड नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ मदर इज इनकरेक्ट। और फाइनली यहाँ पे हम सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। देखिए ECHS source infosys.com सेज कार्ड ब्लॉक्ड सक्सेसफुली, यानी कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं। ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ आ रहा है कार्ड ब्लॉक्ड बाय बेनिफिशियरी सिस्टम। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि हमने कार्ड तो 2 सेलेक्ट किए लेकिन ब्लॉक एक ही हुआ। तो दूसरे कार्ड को हम अब दोबारा से ब्लॉक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे टिक कर दिया और नीचे रीजन लिख दिया डेट ऑफ बर्थ इज इनकरेक्ट और ड्यू टू चेंज इन डाटा और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो लिखा आ रहा है कार्ड ब्लॉक्ड सक्सेसफुली। तो अगेन हम ओके पे क्लिक करते हैं और अब देखते हैं कि दोनों कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं, डिपेंडेंट के थे और कार्ड ब्लॉक्ड बाय बेनिफिशियरी और सिस्टम, कार्ड ब्लॉक्ड बाय बेनिफिशियरी और सिस्टम। अब हमें क्या करना है, कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं, अब हम नए कार्ड के लिए अप्लाई करने जाएंगे। तो यहाँ पे हमें होम पे क्लिक कर देना है। इसके बाद मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इस बार आपको चेंज इन डाटा के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आके एक्शन में। यानी पहले जब ये चेक बॉक्स नहीं आ रहा था, कार्ड ब्लॉक करने के बाद अब चेक बॉक्स आ रहा है और इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए एक एक करके क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया गया है और नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है प्रोसीड टू एडिट, यानी अब आप यहाँ से जो डाटा इनकरेक्ट है उनको एडिट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पूरी जानकारी यहाँ पे आ जाएगी, जो पहले फोटोग्राफ था, डिपेंडेंट के जो सिग्नेचर थे। अब यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर को अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और यहाँ पे जो हमें डेट ऑफ बर्थ इनकरेक्ट थी उसको सही कर देना है और इसको सबमिट कर देना है। तो डायरेक्टली हमें डेट ऑफ बर्थ पे जाना है। बाकी जानकारियाँ आपको एडिट करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ डेट ऑफ बर्थ को सही करते हुए और आपको यहाँ पे नीचे सेव डिटेल कर देना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि फील्ड मार्क्ड येलो आर रीड ओनली fields and if you wish to change
चार्ज विल बी अप्लाइड एट द रेट ₹173.50 पर कार्ड। इधर जितने भी जो येलो आप बॉर्डर देख पा रहे हैं, जिन कॉलम के ऊपर येलो बॉर्डर किया हुआ है, इनमें यदि कोई भी आप चेंज करना चाहते हैं तो ₹173.50 चार्ज लगेगा नए कार्ड मेकिंग का। और जो ग्रीन बॉर्डर है, इनको चेंज करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, वो आप पॉलीक्लिनिक से करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ करेक्ट कर दिया और उसके बाद सेव डिटेल पे क्लिक किया तो लिखा हुआ रहा आर यू श्योर, डू यू वांट टू प्रोसीड। तो यहाँ पे हमें ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, यानी जिस कार्ड में हमने डेट ऑफ बर्थ चेंज की है उसकी जानकारी सेव हो चुकी है। ओके पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब क्योंकि दूसरे कार्ड में भी हमें चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद अगेन आपको प्रोसीड टू एडिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे फिर हमें यदि फ़ोटो चेंज करना है तो फ़ोटो, सिग्नेचर, लेकिन यहाँ पे 2 करेक्शन करना है। एक नाम में करेक्शन करना है और दूसरा डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना है। ये करेक्शन करने के बाद फिर से सेव डिटेल के ऊपर क्लिक करना है और इसमें भी जो जानकारी सेव हो जाएगी। तो दोनों कार्ड में हमने एक एक करके एडिट कर लिया। चेंज इन डाटा रिक्वेस्ट इज इनिशिएटेड बाय इंडिविजुअल, स्टेटस में अभी ये लिखा आ रहा है। तो इन दोनों को जब हम एडिट किया तो नीचे आप देख पा रहे हैं कि लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट, यानी पहले जो एडिट की हुई रिक्वेस्ट है जिसमें हमने 2 डिपेंडेंट की यहाँ पे जानकारियों में करेक्शन किया है, जिसको आप यहाँ से व्यू करके देख भी सकते हैं। यदि वो जानकारियाँ सही से अपडेट नहीं हुई है तो आप दोबारा से यहाँ एडिट कर लें। यानी पेमेंट करने से पहले आपको ये कार्रवाई कर लेनी है, कन्फर्म कर लेना है कि आपने जानकारियाँ सही कर ली है। उसके बाद 2 कार्ड आप देख पा रहे हैं, तो दोनों कार्ड का यहाँ पे जो पेमेंट टोटल ड्यू बता रहा है 347। तो अब हमें पेमेंट करना है। इसके लिए मेक पेमेंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कहा जा रहा है यू विल बी नो रीडायरेक्टेड टू पेमेंट गेटवे। ओके पे क्लिक करना है। पेमेंट गेटवे आएगा जहाँ से आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने का प्रोसेस आपको मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो सबको पता है। तो यहाँ पे पेमेंट रेस्पॉन्स ECHS पेमेंट सक्सेस हो चुका है। 347 हमने पेमेंट कर दिया है। थैंक यू फॉर मेकिंग ए पेमेंट टुवार्ड्स ECHS स्मार्ट कार्ड, योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस। यहाँ पे गो टू ECHS एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करके दोबारा से हम ECHS में जा सकते हैं। अब आपको दोबारा से लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको क्या करना है कि टेम्परेरी स्लिप को डाउनलोड करना है, क्योंकि ECHS कार्ड बन के आने में हो सकता है कि 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगेंगे। तब तक आपको टेम्परेरी स्लिप को डाउनलोड करके अपने ECHS पॉलीक्लिनिक के OIC से साइन करवा लेना है। आपको इलाज जैसे पहले मिलता आ रहा था वैसे ही मिलता रहेगा। आपको इसके बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, देखा कि आज 17 अप्रैल 2024 को चेंज इन डाटा रिक्वेस्ट इनिशिएटेड बाय इंडिविजुअल, 2 कार्ड में डाटा चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट को इनिशिएट किया। उसके बाद में उसी दिन पेमेंट इनिशिएट हो गया दोनों कार्ड का, और पेमेंट भी 17 अप्रैल 24 को ही मिल गया। और सबसे बड़ी और ख़ास बात इसमें यह है कि 17 अप्रैल 24 को ही विदिन 20 मिनट रिकॉर्ड ऑफिस ने जो डाटा रिक्वेस्ट है उसको वेरीफाई कर दिया। बहुत ही फास्ट काम रिकॉर्ड ऑफिस का है। इससे पहले कई महीनों लग जाते थे, रिकॉर्ड ऑफिस डाटा को वेरीफाई नहीं कर पाते, फिर कार्ड बन के आने में समय लगता। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 17 अप्रैल को शाम को 4:56 पे पेमेंट किया और 5:09 पर डाटा को रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा वेरीफाई कर दिया गया। अब काम केवल ECHS डिपार्टमेंट का बच गया। जो ECHS है, इन्फोसिस है, वो कार्ड प्रिंट करेगा और पेरेंट पॉलीक्लिनिक में भेजेगा। तो इस प्रकार ये है पूरा प्रोसेस। यदि आपके ECHS कार्ड में नाम और जन्म तारीख डिपेंडेंट की, बच्चों की, माता पिता की गलत है तो आप समय पे सही करवा लें, क्योंकि आगे जाके समस्या आने वाली है। इसलिए कार्ड में सभी जानकारियां सही करवा के रखें। अपने आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को लिंक करवा के रखें ताकि आपको समस्या ना आए। तो ये थी जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं।
दूसरों की जानकारी के लिए आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.